ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं काव्या, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अग्रोहा भी अब जल्द ही बड़े धार्मिक स्थलों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, जो कई वर्षों से अग्रोहा को शक्ति पीठ के रूप में पहचान दिलाने में अग्रसर है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल चरण गर्ग ने सभी पदाधिकारियों के साथ राजस्थान के माउंट आबू में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया, जिसमें अग्रोहा को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दिल्ली दर्पण टीवी की टीम भी माउंट आबू में मौजूद रही। आइए देखते हैं कि क्या विशेषता रही इस 2 दिवसीय बैठक की। बंधुओं, ये प्रमाणित हो चुका है, ये जो लोग बैठे हैं, कि दिवाली का पूजन दिवाली वाले दिन जो महालक्ष्मी का करते हैं, उसका अवतरण कलयुग में केवल और केवल अग्रोहा में हुआ। माउंट आबू की खूबसूरत वादियों के बीच अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सभी पदाधिकारी पहुंचे। माउंट आबू तपस्या की भूमि भी कहलाई जाती है। इसी वजह से इस बार माउंट आबू को राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के लिए चुना गया। पहले दिन ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान सरोवर परिसर में बैठक का शुभारंभ किया गया। कुलदेवी आद्य महालक्ष्मी अष्ट मंदिर के जन आशीर्वाद यात्रा के बारे में फिर पुनः जोर देके ये अभियान चालू करने के लिए सभी ने प्रस्ताव रखे। सब प्रस्ताव पास हुए। आगामी 19 दिसंबर 2021 के पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी वरदान दिवस को बनाने के लिए वहाँ चर्चा हुई, पास हुआ। अन्य विषय के साथ छोटे छोटे विषय रखते हुए राष्ट्रगान के साथ निर्विघ्न उस मीटिंग की समाप्ति हुई। जिस महालक्ष्मी को हम दिवाली वाले दिन पूजते हैं, अग्र भागवत पुराण ने प्रमाणित किया कि आज से 5157 साल पहले पहली बार गर्ग ऋषि के कहने से 15 साल की उम्र में अग्रसेन जी ने जो तपस्या एक पांव पे खड़े होकर शुरू की थी, और 18 साल की उम्र में पूरे 1100 दिन पूरे होने पर दिवाली वाले दिन कार्तिक की अमावस्या को साक्षात उस आद्य महालक्ष्मी ने दर्शन दिए थे। बंधुओं, ये प्रमाणित हो चुका है, ये जो लोग बैठे हैं, कि दिवाली का पूजन दिवाली वाले दिन जो महालक्ष्मी का करते हैं, उसका अवतरण कलयुग में केवल और केवल अग्रोहा में हुआ। और एक बार नहीं, 3 बार हुआ। भक्ति के रूप में हमने दिवाली पे दर्शन किया, और शक्ति के रूप में महालक्ष्मी वरदान पर्व पे किया। इसीलिए तय किया कि जो 18 रथ हम शुरू करेंगे, आदरणीय गोपाल जी बैठे, हमारे महामंत्री हैं, क्योंकि रथ की यात्रा इसलिए शुरू की कि रथ पर बैठकर आदिल अडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री बने, और रथ पर बैठकर वसुंधरा जी क्या बनी? राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। इसी रथ ने घर घर में प्रचार कर 28 प्रांतों में अग्रवाल सम्मेलन को पहुंचाया। इसी रथ ने अग्रोहा को 5वें धाम के रूप में पुजाया। आज ये जो 18 रथ हम लेकर चले हैं, क्योंकि आपको अपने अपने प्रदेश में रथ यात्रा लेकर चलना है। अभी जो गोपाल जी ने कहा कि मैं भाषण नहीं दे रहा, केवल आपको उस विषय को समझाने के लिए खड़ा हुआ हूं कि आखिर ये रथ यात्रा क्यों निकाली गई। आपको तपती गर्मी में युवाओं को, कई बार युवा कहते बाबू जी आपको तो कुछ काम है नहीं, आपको तो दिन भर एक अग्रसेन जी दिखते हैं, ले दे के कोई काम हो अग्रसेन जी, कोई काम हो अग्रोहा चलो, कोई काम है हुंडी काटो, कोई काम है मुंबई में बनाओ। ये काम हम कब तक करेंगे? हमारा युवा काम है होटल में जाए, कोई बैर अगर मांगे तो 5000 की टिप देनी हो तो हम उसको देकर बड़े गौरवान्वित हो, लेकिन मेंबरशिप की बात आए तो दोस्त कहता है छोड़ो यार, वहां तो मस्ती मिलती है, मीटिंग में रखकर इसको कम कराने की बात करो। मुझे एक भी युवा अभी तक नहीं मिला जो ये कहे बाबूजी ये अग्रवाल समाज का राष्ट्रीय संगठन है। अभी हम भोजन करने जा रहे थे प्रसाद के रूप में, कुछ युवा कह रहे थे देखो कितना भव्य भवन बना है,
और इस भव्य भवन को बनाने में शायद हमारे समाज का भी विशेष योगदान है। राम मंदिर बन रहा है, उस मंदिर के बनाने में भी हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान है। देश में जितने मंदिर बने, जितने सेवा कार्य चल रहे हैं, हमारे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। रथ यात्रा को अपने जिले में, अपने प्रदेश में निकालने के लिए हिचक को अपने मन से बाहर कर दीजिए। 1.5 महीने पहले मेरे व्यक्तिगत मन में हिचक थी, आदरणीय मंच को मैं बताना चाहता हूं। जब भरतपुर में आ रही थी तो मेरा नैतिक दायित्व था एज बीइंग एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक डर था मन में कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप यकीन मानिए, जब स्वयं माता महालक्ष्मी अग्रवाल से चल करके आ रही है तो आपको कुछ ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था वो खुद करा लेगी। और आपका भरतपुर भी, मैं जहां से आता हूं, सभी के सहयोग के साथ निश्चित रूप से लगभग 2.5 किलो चांदी का जो भरतपुर से ही आई है, मेरी व्यक्तिगत नहीं है, वो मेरे ही साथियों के द्वारा कलेक्ट की हुई है, जो जमा हो गई है। बाकी का 10 लाख रुपए का कलेक्शन लगभग तैयार है, मैं जाते ही 8 दिन में हम उसको जमा करवा देंगे। और भी बढ़ चढ़ करके सहयोग हो रहा है, जिसमें भाई गिरीश जी का भी बड़ा सहयोग मिल रहा है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, सभी साथियों का मिल रहा है। आप आइए, माता महालक्ष्मी के नाम पर देश को जोड़ने का, समाज को जोड़ने का इससे बढ़िया अवसर आप सबको नहीं मिल सकता। मैंने इसको अनुभव किया और इस पल को मैंने जिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा पूरे देश में निकाले जाने वाली माता महालक्ष्मी जन आशीर्वाद यात्रा में युवा सम्मेलन समस्त कार्यकर्ता अपनी मुख्य भूमिका में निभाने का प्रयास कर रहा है। बाबूजी हमारे एक गुरुजी के रूप में हमें बार बार में थोड़ा गुस्सा भी करते हैं, कभी प्यार से भी समझाते हैं। मैं ये कहता हूं कि जैसे हम विद्यार्थी जीवन में थे, हमारा जो टीचर है वो हमें मारते थे, पीटते थे, गुस्सा करते थे, हमें मन ही मन ये लगता था कि हमें क्यों कह रहे हैं हम। लेकिन आज बाबूजी वो उस दिन भी हमें हमारी भलाई के लिए कह रहे थे, और उनकी जो प्रताड़ना है उन्होंने हमारा जीवन को बनाया है। तो आज वैसी सी स्थिति लगभग हम युवाओं के साथ बाबूजी के साथ है। बाबूजी हमें बार बार में, समय समय में हमें प्रताड़ित भी करते हैं, हमें डांटते भी हैं, हमें प्यार से पुचकारते भी हैं, और इस यात्रा के महत्व के बारे में हमें बाबूजी बार बार समझाते हैं, जिन्हें शायद हम कुछ सीरियस कम ले रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूं, अगर बाबूजी की बातों को हम सीरियस लेकर के यात्रा के विषय में अगर हमारे मन की हिचक को हटा करके अगर यात्रा को निकालेंगे, निश्चित तौर पे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, ये व्यक्तिगत तौर पे मैं महसूस कर रहा हूं, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज जी जिंदल भी महसूस कर रहे हैं। अगर हम माता महालक्ष्मी को अगर जन जन तक नहीं पहुंचा पाए तो मुझे लगता है हमारा अग्रवाल कहलाना ही व्यर्थ है। आज ये माता महालक्ष्मी को सिर्फ हम नहीं पूछते, पूरा हिंदुस्तान पूछता है, हर एक हिंदू समाज पूछता है, किसे नहीं माता महालक्ष्मी चाहिए। सिर्फ हमें उस चीज को लोगों के सामने प्रेजेंट करने की आवश्यकता है, और वही कार्य युवा शक्ति को दिया गया है। किसी भी युवा शक्ति को यह नहीं कहा गया है कि पूरी यात्रा आपको निकालनी है, आपको व्यवस्था करनी है। यात्रा में सहयोग के लिए हमारे मार्गदर्शन के रूप में मुख्य समिति हमारे साथ है, और पूरी भीड़ को जुटाने के लिए, घर घर तक आस्था पहुंचाने के लिए हमारी मातृशक्ति हमारा सहयोग दे रही है। तो क्या युवा शक्ति इतना भी नहीं कर सकती कि इस विषय को लोगों के बीच में लेकर जाए और लोगों को इस यात्रा से जोड़े और उस यात्रा का प्रचार प्रसार कर करके इस यात्रा को भव्यता दे। इस दौरान कई राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा, व्यापारी आयोग का गठन, अग्रोहा में शक्ति पीठ का निर्माण, अग्रोहा में धर्मशालाओं का निर्माण। ऊंचाई पे इसलिए आए हैं कि ऊंचाइयों पे जाना है, और ये सत्य है कि अग्रवाल समाज हमेशा ऊपर रहा है, ऊपर रहेगा, ऊपर ही है। अपने समाज में अगर अपन कहीं भी जाते हैं, पूरे देश में किसी भी गवर्नमेंट अधिकारी के पास जाते हैं, किसी के पास भी जाते हैं, किसी व्यापारी के, उद्योगपति के पास जाते हैं, अगर अपने कार्ड पे अग्रवाल लिखा हुआ है तो सामने वाला 1 मिनट के लिए व्यवस्थित होना चाहता है। कभी भी आप देख लेना, मैंने बहुत सी बार ये प्रैक्टिकल देखा है कि अगर अब कोई पूछता है कि आप साहब हम अग्रवाल, तो सामने वाला 1 मिनट कुर्सी से हिलेगा, उसके बाद अपन से बात करेगा। ये अपनी ताकत है। इस ताकत को जो आपने पूर्वजों ने सबने बनाया है, उस ताकत को अपन को और आगे लेके जाना है, इसलिए आज माउंट आबू में अपन बैठे हैं। इसके बाद दूसरे दिन प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें पश्चिमी राजस्थान अध्यक्ष, महामंत्री से लेकर सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कई लोगों को पद ग्रहण भी करवाया गया और उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। मैंने कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, और अभी तो निरंतर कह रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि मैं प्रदेश की ये जिम्मेदारी निभाने में कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर कमजोर हूं।
अगर प्रदेश का नेतृत्व, मुझे बड़ी खुशी होगी कि कोई भी व्यक्ति आके मुझसे कहे कि अब आप मुझे ये नेतृत्व दें, मैं सहज उसको पूरी समर्थन के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग देने तैयार हूं और ये जिम्मेदारी भी उसको देने तैयार हूं। लेकिन मन में एक पीड़ा है और वो पीड़ा आप लोगों के सामने मैंने कई बार रखी। प्रदेश, अगर हमारे प्रदेश का एक एक जिला, आप लोग हमसे जो चाहते हो आप खुलकर बोलें, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि समाज के लिए अगर मेरे खून की भी आवश्यकता है तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की इस 2 दिवसीय बैठक का हिस्सा बनकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से तन मन धन के साथ ये सम्मेलन कार्य कर रहा है, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब और धार्मिक स्थलों की तरह अग्रोहा शक्तिपीठ भी सभी देशवासियों के लिए एक बड़ा धार्मिक स्थल बनकर तैयार होगा। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ पुनीत गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।